sharing, please. Raya Sunita. तो आज का एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जो सिचुएशन से हम जा रहे हैं उसको तो कुछ दोहराना जरूरी। इट्स ऑलवेज सेड कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, भले आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ है। इवन पोस्ट कोविड प्रिकॉशंस जो हमने फॉलो करने हैं वही रह जाते हैं कि जहाँ पे हमने लाइक मास्क पहन के ही बाहर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। प्रेफरेबली अभी जो लॉकडाउन है, अगर हम घर के घर में ही रहे तो दैट विल एक्चुअली हेल्प अस। नहीं होते दीपा। काय होतं सुनीता? नहीं सर, मला ते हे नाही होत, स्क्रीन शेअर नाही करता आता। पोस्ट डिसेबल्ड येता है ऑप्शन। Deepa, you could give me the hosting rights. Maybe I will. Deepa, done. Deepa, one sec. Okay. No, I could get that screen. Just hold. Therefore, just let me know कि the screen is visible. Yes, it is visible. Yeah. Okay. Great. Yeah. So, yeah. So this is what I mean. We would be starting. आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें पोस्ट कोविड के जो भी सिम्टम्स हैं उसको हम कैसे टैकल करें घर पे, और एक हेल्दी लाइफ आगे जीने के लिए क्या करना चाहिए। सो यस, बेसिक सिम्टम्स जो बोलते हैं, अभी क्या होता है कि कोविड मतलब जो डिजीज है बोलो या जो भी वायरस है, उसके इफेक्ट्स लोगों को अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को कोविड पॉजिटिव वायरस आ जाता है बट दे आर असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मैंने उन्हें कुछ सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, दे आर हेल्दी इन द सेंस कि उन्हें कुछ भी मतलब फीवर नहीं आता है, या उन्हें कोल्ड कॉफ नहीं होता है, या थ्रोट पेन नहीं होता है, स्मेल मैंने लॉस ऑफ स्मेल नहीं होता है। इट इज ओनली कि ये लोगों को बॉडी में वो वायरस आ चुका है। सो यू कैन से मे बी ये थोड़ा सा इनिशियल राइट एट द बिगनिंग उनको वो लाइक ना पकड़ चुके हैं हम लोग कि ये पॉजिटिव है। सो रिकवरी इन लोगों की फास्ट हो जाती है। सो जनरली ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन बताया जाता है, and the medication is definitely suggested by the doctor based on that individual requirement। क्योंकि अगर इंडिविजुअल को कोई लाइक ना मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, so they should definitely take consultation with the doctor rather than doing any home remedies if you are like ना positive। सो ये असिम्टोमेटिक वाले जो लोग हैं वो रिकवर फटाफट हो जाते हैं इन टर्म्स की उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है। बट यस, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है कोई इंडिविजुअल्स में, तो वो दोज कॉम्प्लिकेशंस लीड टू लाइक हॉस्पिटलाइजेशन में भी, और इवन घर पे भी होता है, बट इट्स दे आर ऑन हायर मेडिकेशन। सो पोस्ट दोज 14 डेज या जो भी उनका पीरियड होता है रिकवरी फ्रॉम द हॉस्पिटलाइजेशन में भी, या घर का 14 डेज होता है, सो ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देती है जहाँ पे यू नो अ पर्सन फील्स वेरी टायर्ड, बहुत सारी वीकनेस आती है बॉडी में, और यहाँ पे लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट तो डेफिनेटली होता है। जनरली ब्रेथलेसनेस हो जाती है। नाउ दीज ये जो भी सारे सिम्टम्स है ना, यहाँ पे फीवर आ जाता है, ये सिम्टम्स वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर कोई इंडिविजुअल को ये सारी सिम्टम्स हो जाए। दे मे बी कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को एक चीज हो या दो चीज हो,
या फिर लाइक यू नो एक को सिर्फ चेस्ट पेन में हो जाए या ब्रेथलेसनेस फील हो जाए, फीवर ना आए. Some of them may only get fever, some of them may not be getting breathing issues. So ये symptoms, these आपको कोई भी symptoms आता है, I mean रह जाता है, so definitely the first thing is आपको ये आपके जो मेडिकल ऑफिसर है जिनसे आपने ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट ली है, you have to immediately you have to inform them and give them the status that this is what is prevailing. So they will definitely guide you with the medication if they need to make any changes or like you know continue. अभी देर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की, जैसे जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है कोविड की, सो देर आर सर्टन ऑर्गन्स जहाँ पे इमीडिएटली उसका इफेक्ट होना स्टार्ट होता है. द फर्स्ट वन इज योर लंग. क्योंकि कोविड का जो मेन सिम्टम है वो ब्रेथलेसनेस हो जाता है अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एंड देन इट स्टार्ट लीडिंग टू वन ऑर्गन टू द अदर, जहाँ पे फिर आपके हार्ट पल्पिटेशंस की वजह से हार्ट में भी लाइक यू नो रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. Then there are certain like you know ये वायरस की वजह से what has been experienced by the doctors is that patients में inflammatory हो जाता है. Like there are certain organs which have inflammation in them, due to which फिर आपके जो reports आते हैं post COVID also, they are very much different. मतलब वो नॉर्मल नहीं रहते हैं. So the doctors suggest you certain medications continuation post COVID also. तो यहाँ पे आपकी कोई भी complications होती है या medical history होती है, so you need to be a little bit very careful and ensure that you like you know are continuously under the guidance of a doctor, ताकि मतलब आपका खुद का कुछ ना चलाए. This is the only like you know request that I am doing here. Yes, third symptoms are related to the treatment. अभी हम सब जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, सिवियरिटी बढ़ती है कोविड की, जहाँ पे वो लंग को लंग इन्फेक्ट करता है, सो इट्स मोर ऑन दी लाइक यू नो निमोनियल स्टेज सिवियरिटी, जहाँ पे इन केस इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन एडवांस और नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, देर आर चांसेस कि आपका लंग फाइब्रोसिस में भी जाए. सो इसकी वजह से जो ट्रीटमेंट दी जा रही है अभी फिलहाल कोविड पेशेंट्स को, सिवियर कोविड पेशेंट्स को, दे आर बेसिकली स्टेरॉइड इंजेक्शंस. नाउ वी ऑल नो कि स्टेरॉइड होता क्या है. केमिकल डेफिनेटली है विच इज हेल्पिंग योर बॉडी टू फाइट दैट वायरस ऑन एन इमीडिएट बेस. तो ये स्टेरॉइड का जो लॉन्ग टर्म या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये बॉडी में दिखने चालू हो जाते हैं. नाउ लाइक आई मेंशन कि हर एक बंदे का बॉडी जो है इम्यून सिस्टम अलग है या हेल्थ स्ट्रक्चर अलग है. तो ये जो स्टेरॉइड है, हाउ इट विल इफेक्ट ईच पर्सन, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज. सो इसके साइड इफेक्ट्स इन टर्म्स बहुत होते हैं, बट मेजरली दे आर मोर और लेस ऑन दीज लाइन्स. ये एक जनरल हम लोग ये ले सकते हैं, एक जनरल हम लोग एक प्लेटफॉर्म ले सकते हैं कि these are the general symptoms that we generally see in post COVID patients. अभी जस्ट एक थोड़ा सा अपने बॉडी के बारे में बताएंगे, बिकॉज हाउ आवर बॉडी इज कंपोज्ड. In COVID is the main system that is getting affected is your respiratory system. Now ये जो respiratory system है, वैसे ही अपने bodies में सब सारे different systems है, but ये respiratory system जिसके वजह से बना है, they actually get made from organs. Different organs are selectively collectively making this particular respiratory system. So respiratory is generally associated with our lungs. तो ये जो ईच लंग होता है या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, ये टिश्यूज से बनते हैं और ये हर टिश्यू हर एक सेल से बनते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, ये बॉडी की सेल होती है. ये सेल जितना हेल्दी रहेगा, जितना लाइक हेल्दी रहेगा, जितना
अपने आप को कहते हैं ना ठीक ठाक रख पाएगा, ये सेल फिर अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गन्स और अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख पाएगा। सो यहाँ पे अपने को टारगेट क्या करना है कि लंग की रिकवरी करनी है, पर लंग की रिकवरी हमें कैसे करनी है, उसके सेल के थ्रू करना है। तो सेल का फंक्शन जो रहता है, दिस इज जस्ट अ टिपिकल लाइक डायग्राम शोन। अभी ये जो सेल होता है इसमें दो ही चीजें होती है, उसको बेसिकली ये एक मेन पार्ट होता है आपका, यहाँ पे इसको जो डाइजेस्टिव जूसेस या न्यूट्रिएंट चाहिए होती है वो करेक्ट मात्रा में अगर मिल रही है, प्रॉपर मिल रही है, तो ये सेल अपने आप को प्रॉपर मेंटेन कर सकता है और जो भी अनवांटेड टॉक्सिक वेस्ट है वो बाहर निकाल देता है। बट अगर उसका इनपुट ठीक से नहीं रहा, उसको हेल्दी चीज प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जब हम बात करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है अपनी 40 न्यूट्रिएंट्स की, ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देना जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, हमें अपने फूड से मिलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग देखते हैं कि वी हैव एनर्जी गिविंग फूड्स, हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें अगर हम ठीक से खाए, रेगुलरली अपना प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, तो अपने सेल को जो इंटरनली लगने वाला न्यूट्रिएंट है वो ठीक से मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ये सेल विल स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग, मतलब उसका हेल्थ कम होते जाएगा। जब ये पर्टिकुलर सेल अनहेल्दी हो जाएगा, सो अपना ऑर्गन ऑटोमेटिकली डिसफंक्शन करना स्टार्ट करेगा या फिर उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाएगा, बट इट विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। So the main idea is कि we need to keep our body healthy, we need to keep our cells healthy. Cells healthy के लिए हमें जैसे जो nutrients चाहिए वो सारे nutrients हमें लेनी चाहिए। We are talking about cells, so यहाँ पे जो related to COVID या related to for that matter any particular virus infection or any infection, अपने immune system में जो B cells है, these B cells are very important part of our body. ये B cells basically जो अपनी जो adaptive immunity है उसको create करते हैं। तो ये लोग लेकिन ना B cells में you will find ये लोग दे आर एक्चुअली डेवलप्ड इन द बोन मैरो। सो ये लाइक वंस दे आर मैच्योर्ड या फिर पूरे ग्रोथ उनकी होने के बाद देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स टू प्लाज्मा सेल्स। तो अभी प्लाज्मा में हमें करंट सिचुएशन वी ऑल नो कि सिवियरिटी जो कोविड की सिवियरिटी है उसमें उनमें उन पेशेंट्स में एक्चुअली वी आर गिविंग प्लाज्मा इनपुट। तो जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है उनका प्लाज्मा लेके इन लोगों को दिया जाता है। द रीजन इज कि बेसिकली दे ऑलरेडी हैव दीज एंटीबॉडीज रेडी। सो द आइडिया इज कि अगर वो हेल्प करे जो पेशेंट में है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी खुद की बॉडी की जो बी सेल्स है वो अगर स्ट्रांग है, वो अगर हेल्दी है, सो ये रेप्लिकेट करने में, ये मल्टीप्लिकेशन करने में आपकी बॉडी उसको हेल्प करेगी। बट सो द आइडिया इज कि आपके बी सेल्स का जो प्रोडक्शन है या फिर वो हेल्दी लेवल है वो रखने का जो जिम्मा है वो हमारा ही होता है। इट इज ऑल इनसाइड आवर बॉडी। हम उसको कितना हेल्दी रखते हैं, कैसे रखते हैं, उस पर डिपेंड होता है। सो बेसिक जो केयर हमें लेनी है ओवरऑल, मे बी इट इज असिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट, होम क्वारंटाइन कोविड पेशेंट और हॉस्पिटलाइज से, मतलब हॉस्पिटल से रिकवर होके घर आए हुए पेशेंट्स। बेसिक जो चीजें हैं, हमें 4 चीजें तो डेफिनेटली फॉलो करनी है कि सबसे पहले कि बॉडी की एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेटर मैं मतलब नेक्स्ट स्टेज में मैं एक्सरसाइजेस का आपको ये बताऊंगी कि वो कैसे डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज देर आर हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन जिनको थोड़ा सा रेजीम उनका है वो अलग करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट ये पर्टिकुलर डिजीज में अगर है तो दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो विल पावर होता है या आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, दिस एक्चुअली ना हेल्प्स यू फाइट हाफ ऑफ योर बैटल इन दी लाइक एनीवेयर, वेदर यू आर एट होम और वेदर यू आर इन दी हॉस्पिटल। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत बहुत जरूरी है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है आपने, बिकॉज स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो आपके वो इनडायरेक्टली आपके सेल्स पे इफेक्ट कर देता है एंड इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग एन हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। तो ये जरूरी है कि आप पॉजिटिव चीजें ही देखो। आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ द न्यूज मीडिया अगर हम देखें तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बट रादर देन सीइंग दैट अगर हम कुछ अच्छी चीजें पढ़े, पॉजिटिव चीजें पढ़े जिससे हमें खुशी मिलती है, हमें लाइक यू नो हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन मिलता है, सो प्लीज ओनली डू दैट। यस, रेस्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर। बहुत जरूरी है रेस्ट, बिकॉज रेस्ट अगर नहीं मिलती है तो बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए या फिर रिपेयर और मेंटेनेंस का जो स्टेज होता है बॉडी का, वो रेस्ट के पीरियड में ही होता है। दिन में मतलब लाइक यू ना रेगुलर अभी पेशेंट्स जो है जो पोस्ट कोविड है उन्हें भी अभी रेस्ट की जरूरत है। सो द आइडिया इज कि वो रेस्ट कैसे लेनी चाहिए, क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में बताती हूँ। और लास्ट पिलर जो हम लोग बोलते हैं ये न्यूट्रिशन का पिलर है, जिसमें आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, हेल्दी फूड खाना है, जिसमें से आपके बॉडी को, आपके सेल्स को ये 40 न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो डेली बेसिस पे मिले। सो दैट इज व्हाई वी से वी नीड टू अर्न आवर हेल्थ। हमें ये हेल्थ कोई देता नहीं है या कोई दे नहीं सकता है, हमें अपनी जो हेल्थ है वो खुद ही बनानी है, ये चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करके। तो अभी हम थोड़ा ये पर्टिकुलर इस पे डेली रूटीन पे हम थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट इज समथिंग द मेन क्रक्स ऑफ द पीपीटी टुडे, लाइक और द सेशन टुडे। डेली रूटीन में ये डेफिनेट है कि हमें एक्सरसाइजेस करना है, जैसे पहले वाले सेम स्लाइड है, एक्सरसाइज करना है, रेस्ट लेना है, न्यूट्रिशन पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप एक असिम्प्टोमेटिक पेशेंट हुए हैं और हो या फिर होम क्वारंटाइन जो आपने 14 दिन के किया है, उनके लिए जनरली लाइक यू ना यू कैन start walking, or maybe like you know walking initially, maybe for the first 7 days you can start walking, and then if you can continue you can even start jogging. अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड हमें बाहर निकलना नहीं है, रादर व्हाट हैपेंस इज कि इवन इफ यू आर असिम्प्टोमेटिक और योर लाइक यू नो रिपोर्ट्स आर नेगेटिव, ये पाया जाता है कि आपके बॉडीज में एंटीबॉडीज हो चुकी है, बट देयर कैन बी लाइक यू नो यू आर लाइक यू नो यू कैन से दैट यू कैन बी अ पॉजिटिव कैरियर। वो इन्फेक्शन भले अभी आपको कुछ ना कर रहा हो, बट देन देयर आर चांसेस दैट यू आर अ पॉजिटिव कैरियर। तो इसीलिए जो प्रिकॉशंस मैंने स्टार्टिंग में बताया वो प्रिकॉशंस हमें कोविड होने के बाद भी फॉलो करने हैं। नाउ इसमें जो प्रिकॉशंस है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, और घर के घर में हमें अगर वॉकिंग हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो योगा के कुछ एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए। कोविड में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हमें वीकनेस आती है, तो वो वीकनेस की वजह से हमें थोड़ा सा लाइक यू नो हमारा स्टैमिना कंप्लीटली जीरो हो जाता है। सो वो डेवलप करने के लिए या फिर वो फिर से वो लेवल पे लाने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर समथिंग नॉर्मल दैट द डॉक्टर्स आर आल्सो लाइक यू नो एडवाइजिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बट यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल प्राणायाम भी करें, नॉर्मल अनुलोम विलोम भी करें, ये रेगुलरली अगर आप 15 to 20 minutes every day, even if you can do it twice a day, that's very good, but at least minimum once in a day in the morning अगर आप कर पाए तो that will help your like you know to your lungs to become more stronger.
वाटर इनटेक डेफिनेटली आपका लाइक 1 लीटर पर लाइक ये कैसे रहता है कि आपका वेट के ऊपर होता है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि अपनी जो बॉडी है वो 75% वाटर से बनी है। सो डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए हमने, और अपनी रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की, तो फ्लूइड इनटेक बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि मतलब अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। अभी पानी पीना कैसे चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंने 1 लीटर की बोतल पी ली, लेक उठाई और एक ही झटके में पी ली। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। आपको गैप्स में प्रॉपर इसमें ओवर दैट एंटायर जो उठने से मॉर्निंग से जो आप सोने तक का वक्त है उसमें वो पानी डिवाइड होना चाहिए। कोविड पेशेंट्स को जनरली हैवी मील्स इमीडिएटली नहीं करने चाहिए। दे शुड ब्रेक अप द मील फ्रीक्वेंसीज। सो लाइक से अगर हम 3 हैवी मील्स करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सो यू कैन एक्चुअली स्प्लिट अप इनटू 5 to 6, जहाँ पे आप 2-2 घंटे के बाद थोड़ा सा इनटेक करते रहे, तो बॉडी इज ऑल्सो विद लाइट फूड इनटेक जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, एंड इट गिव्स देम प्रॉपर एनर्जी रिक्वायरमेंट जो चाहिए होती है। अभी ये फूड जो ले रहे या जो बैलेंस्ड हम डाइट की बात कर रहे हैं, इसमें इट्स वेरी असेंशियल कि स्पेशली अभी लाइक पोस्ट कोविड में आपने हाई प्रोटीन फूड लेना है। हाई प्रोटीन फूड क्यों चाहिए? अभी मैंने जो आपको सेल के बारे में बताया कि सेल का जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट है जो उन्हें इनपुट चाहिए, वो सेल बनता है प्रोटीन से। अगर आप प्रॉपर इनपुट प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी सेल प्रोडक्शन ही नहीं होगी, रिपेयरिंग ही नहीं होगी, मेंटेनेंस ही नहीं होगी। So that is the first basic ingredient. It's a building block. Protein is nothing but a building block of your body. So आपको अगर B cells multiply करने हैं तो उसके लिए आपको प्रोटीन का इंटेक चाहिए। एक B सेल है पर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसको जो इनपुट चाहिए वो दैट इज प्रोटीन। सो यहाँ पे प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट एज पर दी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो भी बॉडी वेट है, इट्स लाइक 1 ग्राम पर बॉडी वेट। 60 kg का अगर मेरा वेट है तो आई विल रिक्वायर 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। प्रोटीन ऐसी न्यूट्रिएंट है जो बेसिकली अपने बॉडी में स्टोर नहीं होती है। अगर मतलब कोई गलती से ज्यादा प्रोटीन खा रहा है तो वो प्रोटीन फ्लश आउट होता है। अपने बॉडी में जो स्टोर होता है दैट इज ओनली फैट। So now fat, or there are certain minerals which are stored in the body. Fat जो है that is coming through your carb food, एनर्जी गिविंग फूड से जो भी एक्स्ट्रा रह जाता है जिसका एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। फिर जब भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो ये फैट कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान देनी है कि करंटली जो पेशेंट्स हैं उन्होंने हाई प्रोटीन फूड लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी होता है बिकॉज आपके जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं सेल्स में, वो कर्व करने के लिए, बिकॉज जब फ्री रेडिकल्स होते हैं दे मल्टीप्लाई वेरी वेरी फास्ट एंड दे मेक दैट सेल अनहेल्दी। सो वो बैलेंस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, जहां पे हम लोग जनरली विटामिन सी लाइक इवन डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग कि विटामिन सी लेना है, सिट्रस फूड खाना है, मल्टीविटामिन डेफिनेटली लेना है बिकॉज मल्टीविटामिन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मल्टीविटामिन से आपको आपकी 11 विटामिन और 13 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो रहती है, तो 40 न्यूट्रिएंट्स में से 11 मिनरल और 13 मिनरल्स का न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी मल्टीविटामिन देती है। अभी मल्टीविटामिन हमें कैसे मिलेगा? वो हमें 5 वेजिटेबल और 5 फ्रूट रोज खाने से मिलेगा। अगर हम नहीं खा पा रहे तो डेफिनेटली देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द बॉडी वेयर इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट है कि अपना एक असेंशियल फैटी एसिड होता है। असेंशियल मतलब असेंशियल इसके लिए बोला जाता है बिकॉज ये अपनी बॉडी बनाती नहीं है। ओमेगा 3 का जो फैटी एसिड है वो अपनी बॉडी बनाती नहीं है। वी हैव टू टेक इट थ्रू आवर डाइट ओनली।
सो ये ओमेगा 3 बहुत जरूरी है अपने बॉडी में। अभी ओमेगा 3 का फंक्शन जो होता है, देर आर मेनी डिफरेंट फंक्शंस। सबसे पहले है कि तो वो आपके लाइक यू ना हार्ट हेल्थ के में हेल्प करता है इन टर्म्स कि वो आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करने में हेल्प करता है। इट डजंट अलाउ द HDL टू एक्चुअली बिल्ड अप। दूसरा जो फिश ऑयल होता है उसमें लाइक यू कैन से इट्स अ नेचुरल थिनर। ओके, अभी कोविड पेशेंट्स में जो रिकवरी भी हुए हैं या हो रहे हैं उनमें देखा गया है कि जो मेडिकेशन पे हैं उन्हें ब्लड थिनर्स दी जाती है, बिकॉज व्हाट इज बीइंग सीन एज अ सिम्टम फॉर सिवियर पेशेंट्स इज दैट आपका उनका ब्लड एक्चुअली थिकन होने लग रहा है बिकॉज ऑफ द वायरस, जो भी उसके इफेक्ट्स है या जो भी सिम्टम्स है, और बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड्स दैट हैव बीन इंसर्टेड, तो इसकी वजह से आपका ब्लड थिक होने लगता है। सो दे आर गिविंग ब्लड थिनर्स। तो ये ओमेगा 3 इज बेसिकली लाइक यू कैन से इट्स अ नेचुरल ब्लड थिनर। सो द is कि along with मतलब once you are through with your medication, probably once आपके डॉक्टर अगर डेफिनेटली बोलते हैं कि now you can be off your medication thing, तो ये आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ये जो भी डाइट हम बात कर रहे हैं, जो भी फूड बात कर रहे हैं, दिस हैज टू बी ऑन अ रेगुलर बेस। इट इज नथिंग कि पोस्ट कोविड में लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। ये अगर आपके बॉडी को आपको कंटिन्यूअसली हेल्दी रखना है, आपका स्टैमिना बिल्डअप रखना है, और कोई भी जो भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे थे पहले वो अगर वापस नहीं लाने हैं, तो दिस हैज टू बी अ रेगुलर रिजीम थ्रू आउट योर लाइफ। बहुत बार मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन से 99% केसेस में सबका HB लेवल गिर जाता है। सो यस, इन द इनिशियल पार्ट आपको आयरन का इंटेक लेना बहुत जरूरी है, और कैल्शियम इंटेक जरूरी है, बिकॉज नाउ जैसे हम बोल रहे हैं कि बोन मैरो का जो रिक्वायरमेंट है बी सेल्स बनाने के लिए, वो वहां पे बहुत प्रेशर आता है। सो द आइडिया इज टू बैलेंस इट। सो यहाँ पे हमने ये जो कोर्सेज है, प्रोबेबली लाइक कैल्शियम इज समथिंग दैट वी आर टेकिंग इनटेक रेगुलरली। मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम अगर हम बोलते हैं तो वो दूध होता है। अगर दूध नहीं ले पा रहे हैं, मतलब अगर आप लैक्टोजन टॉलरेंट है हम बोलते हैं, सो आप दूसरा सोर्स लाइक ना मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आपको इशू नहीं है, जैसे कर्ड है या फिर छाछ है। पर यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखना है कि आप अगर कर्ड ले रहे हो, सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग फ्रीज्ड, मतलब वो फ्रेश होना चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट आपको कोई आना नहीं चाहिए इस पे, मतलब आपके बॉडी में, बिकॉज यू आर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट इन्फेक्शन। सो ओके, द नेक्स्ट शीट आई विल शो। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीजें कंप्लीटली अवॉइड करनी है आपको, एटलीस्ट आई मीन इन ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड, जब तक आप खुद को नॉर्मल ना पाए। ये चीज तो ऐसी है कि आप लाइफ टाइम एक्चुअली अवॉइड करो, बट यस थोड़ा सा स्वीट बाद में खा सकते हैं, नो इश्यूज, कंपेयर टू कि आपकी ओवरऑल एक बॉडी हेल्थ कैसी है। बट यस, यू नीड टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, फ्रीज्ड फूड, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड जिसमें फैट ज्यादा ना हो। ये सब रीजन एक ही है कि आपका वेट आपने एक ओवरऑल मेंटेन करना चाहिए। उसकी वजह से लाइक यू ना वेट बढ़ने की वजह से या फिर ओवरवेट या ओबेसिटी होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। यू नो, दीज आर ऑल अ लिंक। आप एक चीज करोगे वो दूसरे को जगह करेगी, एंड दैट विशियस साइकिल विल कंटिन्यू। तो ये चीजें आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कीजिए, दैट विल ऑलवेज बी इन द बेटर इन द लॉन्ग रन। तो ये एक जनरल मैंने मतलब एक कोविड पेशेंट्स के लिए बताया है जो असिम्टोमेटिक हो या फिर होम क्वारंटाइन के बेसिस पे हो। अभी देर आर सर्टन पेशेंट्स जो हॉस्पिटल से रिकवर होके आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है इन टर्म्स, बिकॉज दे आर स्टिल ऑन मेडिकेशन। देर आर सर्टन पेशेंट्स who are on a medication for a week, who are on a medication for 2 weeks, depending upon their recovery.
सो ये पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड है, इट मींस दे वर ऑन सर्टेन सिवियरिटी जहाँ पे देयर लंग हैज बीन अफेक्टेड ऑन अ ग्रेटर लेवल। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली उनको इमीडिएट बेसिस पे वॉकिंग तो सजेस्ट नहीं करते बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनका स्टैमिना कंप्लीटली जीरो होता है। बट येस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर समथिंग दैट दे मस्ट डू इट, एंड इनके लिए स्पेसिफिकली वो एक बार नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 बार दिन में अगर वो कर पाए तो वो उतना ही उनके लिए अच्छा है। There are certain yoga poses which I would just like to inform. This will help you for strengthening your lungs, and this can be done by all, one and all. It is nothing कि ये specifically यही patients ने करने चाहिए, बट जो रिकवर हो रहा है, जो हेल्दी है, वो भी अगर ये करे तो वो उनका लंग और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो ये बेसिकली फर्स्ट पोज है। अगर कोई सूर्य नमस्कार करते होंगे घर पे, सो दे वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड ये इसका 5th स्टेप है, जहां पे आप पूरे लाइक यू आर एक्चुअली टचिंग द ग्राउंड, बट यू आर टचिंग ओनली 8 पॉइंट्स। जैसे आपका फोरहेड है, योर चेस्ट है, योर हैंड्स, यू हैव योर बेली टच्ड इन, यू हैव योर नीज एंड यू हैव योर टोज। सो ये पोजीशन में आप 6 to 7 मिनट्स रहना है। उसके बाद आपने कंप्लीटली ये मकरासन में जाना है। फोल्ड योर हैंड्स एंड ये आपका सिर उस पे रख के पूरा पैर ये पर्टिकुलर पोजीशन में 3 से 4 मिनट रह जाना है। तीसरा जो स्टेप है उसमें आपने आपका राइट लेग यहाँ पे लेना है, ऐसे पर्टिकुलर ये जो एंगल है वो 90 डिग्रीज के एंगल में रखना है। आपका जो हेड है वो राइट साइड पे ही टर्न करके सोना है। अगेन दिस यू शुड कंटिन्यू फॉर 3 to 4 मिनट्स। और लास्ट जो है वो आपका लेफ्ट लेग में होगा। सो ये जो 4 पोजेस है, दिस हार्डली इफ यू सी इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15-20 मिनट्स। तो ये अगर आप करोगे, ये डेफिनेटली helps you in your breathing, because your lungs get opened and they are breathing in more oxygen. So ये रेगुलर अगर आप करते रहो, not only post covid but continuously अगर आप करोगे, तो this will help you build up your lungs in a more stronger way. एक मिनट। Okay. So there are certain supplements which definitely I would want to recommend. The reason is कि आज कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान भी मतलब हॉस्पिटल हो या घर पे हो, जहाँ पे डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग प्रोटीन इनटेक एंड दे आर सजेस्टिंग मल्टीविटामिन। अगर आयरन बहुत ही कम हुआ है तो दे आर इवन गिविंग आयरन टैबलेट्स। एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है यहाँ उनके मेडिकेशन की लिस्ट में। तो ये जो सप्लीमेंट्स है ना, ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। सो दीज आर फूड सप्लीमेंट्स। आई वोंट इवन टॉक से दैट ये मेडिकेशन है, बट दीज आर फूड सप्लीमेंट्स। अभी हम फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए? द रीजन, बेसिक रीजन है कि आज हम जो 40 न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, ये 40 न्यूट्रिएंट्स हम आज अपने आप को दे पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज के कोविड के लॉकडाउन सिचुएशन में सबसे पहले है कि हमें अवेलेबिलिटी मतलब फूड की इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो या एनर्जी गिविंग की रिक्वायरमेंट हो, ये चीजें हमें 100% नहीं मिल रही है। दूसरी बात है, जो चीजें मिल रही है वो कितनी प्योर है या कितनी नेचुरल है, ये हमें पता नहीं है। अगर हमें नेचुरल चीजें खानी है तो देयर आर 2 वेज। एक तो खुद मतलब उगा के हम लोग खा सकते हैं, बट वो अगर हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है तो हमें उतनी जगह भी चाहिए, हमें उस पे वो इंश्योर करना है कि वो सॉइल भी नेचुरल है, जो हर पर्टिकुलर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली एज ऑफ टुडे। तो यहाँ पे फिर हमें सप्लीमेंटेशन जो मिल रहा है, जो इवन डॉक्टर्स रेकमेंड करता है कि आपको सप्लीमेंट्स लेना है, बट
दे आर मोर और लेस ऑन सिंथेटिक बेस। सिंथेटिक बेस माने जो हम केमिकल बेस्ड अगर हम बोल सकते हैं, नेचुरल नहीं रहता है। सो उस सप्लीमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स हमें बहुत आते हैं। तो ये अगर हम न्यूट्रलाइट का नेचुरल बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं, तो एक डेफिनेट होता है कि वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज सप्लीमेंट्स। The best part is कि today everybody is on the verge or they are already taking supplements. तो the idea is taking natural supplement जहाँ पे आपका बॉडी को जो इफेक्ट चाहिए, जो रिजल्ट दिखना चाहिए, वो डेफिनेटली दिखता है। So now Nutralite, I mean as a brand, I'm sure सभी जानते हैं कि it is number 1 in the world, पायोनियर है फूड सप्लीमेंट्स का। तो यहाँ पे कोविड जो हम लोग केयर बोलते हैं, उसके लिए बेसिक जो सप्लीमेंट्स हम रेकमेंड करते हैं इस बेसिक प्रोटीन, जैसे वो सेल की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर्स। डेली इज आर मल्टीविटामिन, नेचुरल सी इज आर एंटीऑक्सीडेंट्स जो चाहिए, ओमेगा 3 की जो एसेंशियल फैटी एसिड है। We have 2 more main you can say hands-on from our herbal range. आज हम सभी मतलब as Indians we all are towards Ayurved. So हमें तुलसी का महत्व बहुत अच्छी तरह मतलब समझता है, हम जानते हैं। हमारे हर एक घर में डेफिनेटली एक तुलसी का पौधा होता है जिन्हें हम पूजते हैं। सो ये तुलसी इज वेरी वेरी गुड इन बिल्डिंग अप आवर इम्यूनिटी। सो अपनी जो सेल्स को उसमें देर आर 100 लीव्स, और ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सो आपको जो ये फूड सप्लीमेंट्स मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टैबलेट्स और पाउडर, कंप्लीटली नेचुरल। हमारी दिस इज कॉल्ड वसाखा मुलेटी। दिस इज very important, or rather it is very helpful, I should say, to build up our respiratory system. So ये अपने लंग को और strengthen बनाने strong बनाने के लिए हमें help करता है। So these are the basic products or I can say food supplements that you should actually consume along with your diet. एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि आपको ये फूड सप्लीमेंट्स है, आपका ये फूड रिप्लेसमेंट नहीं है। फूड आपने जो आपका डाइट है, हेल्दी डाइट है, वो कंटिन्यू करना है और उसके साथ ये फूड सप्लीमेंट्स लेने हैं, ताकि आपका जो 40 न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है बॉडी का ऑन अ रेगुलर बेस, ऑन अ डेली बेस, ये कंप्लीट होके फिर आपके बॉडी को वो चीजें मिलेगी। So this will help you take care of your body on a longer term, ताकि आपके सेल्स जो भी प्रोड्यूस होंगे, जो भी मल्टीप्लाई होंगे, वो हेल्दी सेल्स क्रिएट होंगे और आपकी इम्यूनिटी जो बिल्डअप होनी है वो इनबिल्ट इम्यूनिटी, सेल्फ इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती रहेगी। सो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि I mean we all are very lucky that today हम जो फूड सप्लीमेंट्स और ये डाइट रेजिम है या रेगुलर एक्सरसाइजेज है, ये हम एक्चुअली एज अ टीम जो फॉलो कर रहे हैं, उसकी वजह से टच वुड वी आर हेल्दी एंड I am I'm sure कि none of us have gone through the COVID situation yet. So we want to help each and every family here, each and every person here, ताकि वो अपने आप को हेल्दी बनाए रखे और ये सिचुएशन से डेफिनेटली जो बाहर आए हैं ये फिर से वो सिचुएशन में ना जाए। और अगर if there is a case that अगर हो भी जाता है किसी को, these supplements and this regime actually helps them to recover faster and build up the stamina faster.
सो ये एक प्लस पॉइंट है न्यूट्रलाइट के फूड सप्लीमेंट्स का, कि ये आपकी इम्यूनिटी और सेल्स क्रिएशन ऐसे करता है कि अगर आपको वायरस इन्फेक्शन हो भी जाता है तो योर रिकवरी इज मच फास्टर कंपेयर टू द I mean, you can say the normal people who maybe are not consuming supplements at all. So I'm through with like the session right now. अगर किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो I mean we are open. Thank you so much. Vaibhav, you can take over. Yes, थैंक यू सो मच सुनीता. बहुत ही अमेजिंग सेशन आपने कंडक्ट किया और बहुत ही थोड़े से टाइम में आपने वो सारी चीजें बताई जो आज हम लोग अगर कोई भी फैमिली एक कोविड सिचुएशन से गुजर रही है या गुजर के बाहर आ चुकी है तो उनको अपनी जो सिम्टम्स उनको महसूस हो रहे हैं उनसे अवेयर कराने में आपने हेल्प किया और साथ ही साथ आपने उन सिम्टम्स से कैसे उभर सकते ये भी सॉल्यूशन आपने बहुत अच्छे से बताया. सो थैंक यू सो मच. और जैसे कि सुनीता ने कहा कि अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस सेशन. हमें मुझे एक पूछना था. बोलिए ना सर. हाँ, Yes, बोलिए. ये जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो बताया आपने न्यूट्राइट का, हाँ जी. उसका डोसेस कैसा रहेगा? क्योंकि एक साथ में अभी 6 मेडिसिन है वो. सर ये लाइक अगर आपको मतलब ये डोसेस के बारे में बेसिकली विल टॉक 1-to-1 बिकॉज आपका जो केस हिस्ट्री है वो देख के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डोसेस डिसाइड हो जाती है. ओके. सो इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन रादर. ओके. थैंक्स. थैंक यू सुदेव जी. Yes, I would hand this over to Arun Kaka. Yes, sir. Thank you, Vaibhav. Nice hosting. सुनीता, बहुत ही अच्छी तरह से आपने पोस्ट कोविड और ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है. आपका बैकग्राउंड मेडिकल फील्ड से बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी आपने इतनी अच्छी तरह से ये किया है. आज कुछ गेस्ट आए हैं, बराबर है, फॉर रिक्वेस्ट अपलाइन का परमिशन लेके. यहाँ पर संजय मांडे जी है, डॉक्टर बंसोड़े जी है, बराबर है. तो मैं उनका भी वेलकम करता हूँ. और मेरे ख्याल से संजय जी आपको भी सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो बता सकते हैं. Very nice. What a professional presentation. अरुण जी, मैडम को थैंक देना हमारी तरफ से. It was wonderful information. हमारे नॉलेज में काफी बढ़ोतरी हुई और हमारे टीम का भी एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी टीम, हमारी मेजर टीम कोविड से बच गई और जिनको भी तकलीफ हुई उनको सिस्टमैटिक असिम्टोमेटिक थे लेकिन उनको तकलीफ नहीं हुआ. Yes. क्योंकि they were supported by the immunity. और हमको ये मालूम पड़ा ये ड्यूरिंग कोविड पीरियड कि इम्यूनिटी अचानक नहीं आती. वो पहले से अगर जो रूटीन में ले रहे हैं तो उनके लिए कोविड को हराना बहुत इजी हो जाता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल. इट इज हेल्प टू ह्यूमैनिटी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू संजय जी. थैंक यू. डॉक्टर मिलिंद बंसोड़े जी भी है, बराबर है. एक डॉक्टर अच्छा हो गया सुनीता को नहीं बताया कि डॉक्टर भी है यहाँ पर, नहीं तो बात नहीं कर पाते हैं. तो हम डॉक्टर मिलिंद की तरफ से. और बाय द वे सुनीता है मेडिकल फील्ड से कोई भी ताल्लुकात नहीं है ना, फिर भी इतनी अच्छी तरह से उसने प्रेजेंटेशन बनाया है. रियली थैंक्स. और ओवर टू डॉक्टर मिलिंद जी. थैंक यू अरुण जी, मुझे बताने के लिए मौका दिया. थैंक यू मैडम सुनीता मैडम इंफॉर्मेशन
एब्सोल्युटली बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही मेडिकल रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन है आपका, और आपने बहुत मेहनत करके इसको बनाया और आपने इसको प्रेजेंट किया है। एब्सोल्युटली थैंक्स सबके लिए, और कोविड वाले को और पोस्ट कोविड वाले को और जो कोविड होना नहीं चाहता उस सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूंगा जैसा ही बताया, जैसा ही मैडम ने शेयर किया है उसको आपको फॉलो करना है 100%, क्योंकि ये सिचुएशन जो है किसी के साथ कब आएगी और कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा जब कोई अगर कोविड में जाता है तो उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इतना ही है कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसको उससे बच सकते हैं विद मेडिकेशन, विद सब सारा फॉलो करके आप आपको खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और आप दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो हम लकी है कि हम एमवे बिजनेस में है और हमारे पास न्यूट्रलाइट जैसा बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, उसको हम खुद यूज करेंगे और लोगों को रेकमेंड करेंगे। डेफिनेटली सबके लिए हेल्प रहेगा। हम एक बढ़िया इनिशिएटिव लेके हम ये सोसाइटी में हम खुद कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू। और ये सब के पीछे जो है बराबर रोल करते हैं। दीपा, गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी अरुण काका, अभी आ रही है आवाज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मतलब एक प्राउड फील होता है कि इतने अच्छा सेशन हमारी टीम में ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम काफी दिनों से मतलब नियरली 1.5 years हो गया जैसे वी वर डूइंग दीज हेल्थ सेशंस। हमारी टीम में काफी लोग हैं जो इनिशिएटिव लेके ये हेल्थ सेशंस कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सुनीता, वंडरफुल सेशन आज। और मतलब जैसे बंसोड़े सर ने बताया ना कि सिस्टमैटिकली एक डॉक्टर से अगर अप्रिसिएशन मिल रहा है तो आई एम नोवेयर अप्रिशिएटिंग यू, बट थैंक यू सो मच। एंड सबसे ज्यादा थैंक यू तो अरुण काका को, अरुण सर जो हमें सपोर्ट करते हैं इन सारी चीजों में, तभी तो हम इतने बड़े बड़े डिसीजन लेकर सेशंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अरुण काका, ओवर टू यू। थैंक यू दीपा। और अभी जैसा सुनीता ने बताया ना, लास्ट यानी कि 8 days में ऐसा हो गया है कि कोविड है, डिस्चार्ज देने से आधा घंटा पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। जैसा अभी मिलिंद जी ने कहा ना कि है ना हार्ट का साइज बढ़ रहा है और उसमें ब्लड क्लॉटिंग का वगैरह चांसेस आ रहे थे उसकी वजह से। तो बेटर वे है कि ये जैसा अभी संजय जी ने भी कहा कि जितना अपनी इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं चेंज हो जाएगी, मगर अगर यहाँ से अभी लास्ट हम 10-12 ईयर से हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे भी घर में कोई भी मेडिकेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो अभी से अगर हम अपनी फैमिली की केयर करते हैं और जो भी सोसाइटी उनकी केयर करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा होगा। और थैंक यू वैभव, सुनीता, संजय मांडे जी को भी थैंक्स कहना चाहूँगा। बराबर है, आपने आपकी टीम को इन्वॉल्व किया, सो थैंक यू एंड ओवर टू वैभव। थैंक यू सो मच काका, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये प्लेटफॉर्म है बोल के हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और लोगों को अपने तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सुनीता फॉर एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू दीपा। एंड विद दिस वी विल कंक्लूड आवर सेशन। सभी को आने के लिए बहुत धन्यवाद और कोशिश करिए कि जो आपके आजू बाजू लोग हैं उनको आप सही गाइडेंस दे सके और उनकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच। Thank you Vaibhav, thank you Kaka, thank you Deepa, bye bye. Thank you Vaibhav, thank you Arun sir, thank you everyone, thank you.